नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। वी निखिल एंड मयंक वेलकम यू ऑल ऑन आवर चैनल चैतन्य। फिर उड़ गई नींद ये सोचकर सरहद पर बहा वो खून हमारी नींद के लिए था। हम उन सब शहीदों को नमन करते हैं जो देश के लिए बलिदान दे गए। हम सब ने देखा भारत चीन सीमा पर विवाद बढ़ता जा रहा है। भारत का बहुत क्लियर स्टैंड है, ज़मीन हमारी, कंस्ट्रक्शन हमारी, ना डरेंगे ना रुकेंगे और रोकोगे तो जवाब भी मिलेगा। 1962 में अक्साई चीन को गवाया, 1963 में काराकोरम पास गवाया, 2008 में टिया पैंगकॉक गवाया, 2009 में छबजी घाटी गवाया, 2009 में दुंगचेले गवाया, 2012 में देमजोक गवाया, 2013 में रकीनुमा गवाया। और अगर अब भी नहीं जागे तो इन 20 भारतीय सपूतों ने देश के लिए जो खुद की जान गंवा दी, उसकी शहादत और बलिदान को भी हम यूं ही गवा बैठेंगे। हमारी सेना लड़े मरे कुछ भी करे, हम उनकी बलिदानियों को नमन भी चीनी टिकटॉक पर वीडियो बनाकर ही देंगे। क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि क्या फ़र्क पड़ता है। प्रॉब्लम इज़ वी आर डिवाइडेड बट द एनिमी इज़ नॉट। ऊपर से कुछ अलग ही प्रजाति के बुद्धिजीवी हमारे देश में पाए जाते हैं, जिनमें ना तो बुद्धि है और ना ही वो जीव हैं, क्योंकि विवेक और राष्ट्र वफादारी उनमें जीवित ही नहीं बची है। जितना हल्ला हमारे 20 जवानों के शहीद होने पर हुआ, उससे कहीं ज़्यादा शक और मातम उन्हें चाइना के 43 सैनिकों के मारे जाने पर भी हुआ। वी रिक्वेस्ट कि गुट मत बनाइए, आज एकजुट हो जाइए। बट नाउ द क्वेश्चन इज, कूटनीतिक और सैन्य लेवल पर तो गवर्नमेंट ने और सेना ने काम करा है, फिर हम क्या कर सकते हैं और हम क्यों करें? आखिर क्यों बनना है आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंट भारत? खुद को क्यों बदलना है? ज़रूरत क्या है? इसी वाई को लेट्स डीकोड टुडे। सबसे पहला कारण चाहिए, अच्छे से देखिएगा, एक नहीं 20 कारण हैं, ध्यान से देखिएगा हर एक कारण को। पर सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत से कारण हैं। आपके हर क्यों का जवाब आज हम हर लेवल पर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इंडिया जो इंपोर्ट करता है चाइना से, वो लगभग है 5.2 लाख करोड़ रुपीस। इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है चाइना को, वो है 1.2 लाख करोड़ रुपीस। ट्रेड डेफिसिट बनता है लगभग 4.2 लाख करोड़ रुपीस का। ये डेफिसिट है हमारे वाई का आंसर। ये तो रही नंबर्स की बात, पर इसमें हम क्या कर रहे हैं? सबसे इजी एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। आपको आपके पेरेंट्स ने पाला, आपकी सारी ज़रूरतें पूरी की, सब चीज़ें अवेलेबल कराई। वहीं एक पड़ोसी ऐसा था जो ना तो आपकी खुशियों से खुश होता था, और तो और वो हर कोशिश करता था कि आपके घर में और आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ गलत हो। अब बड़े होकर आपकी एक अच्छी सी जॉब लग गई, आप अपनी पहली सैलरी बहुत खुशी से लेकर आए और सीधा आकर पड़ोसी के घर में घुसे और उसके हाथ में अपनी सारी सैलरी पकड़ा दी। क्या हुआ? स्टोरी का एंड ठीक नहीं लगा, इलॉजिकल और गलत लगा। नाउ जस्ट थिंक, क्या ये इलॉजिकल स्टोरी हम सब की ही रियल लाइफ स्टोरी का ट्रुथ नहीं है? माँ बाप की जगह रखिए अपने देश को, भारत को, बच्चे की जगह रखिए अपने आप को, और पड़ोसी की जगह रखिए हमारे पड़ोसी देश चाइना को। कहीं यही इलॉजिकल हरकत आज हम सब ही तो नहीं कर रहे? बट हमारे बाद चाइना इस सब के बीच क्या कर रहा है? एशिया एंड अफ्रीका में बहुत से गरीब देशों को लोन की ज़रूरत होती है, बट IMF से लेने के लिए कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज पूरे करने पड़ते हैं, और यहाँ आता है चाइना का रोल। सबसे इजी एग्जाम्पल दें तो, जैसा मूवीज़ में एक गरीब अपने गहने या कुछ भी प्रॉपर्टी देकर मुंशी जी से लोन लेता था, और ब्याज इतना होता था कि वो ब्याज में ही फंसा रहता था। इतने में लोन बढ़ता जाता था, इंटरेस्ट भी बढ़ता जाता था, एंड फिर बूम, वो सब कुछ एक दिन मुंशी का ही हो जाता था। ठीक यही स्ट्रैटेजी चाइना की भी है। इसी को बोलते हैं चाइनाज डेट डिप्लोमेसी। एग्जाम्पल के लिए, चाइना पाकिस्तान में हाईवे बना रहा है, श्रीलंका में पोर्ट की फंडिंग कर रहा है, और ऐसे ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स म्यांमार, मालदीव्स और नेपाल, इन सब जगह पर भी कर रहा है। पर दिक्कत क्या है? क्या इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम इज ये देश शायद इंटरेस्ट और लोन कभी वापस ही ना दे सके। तब चाइना वहाँ से ऑपरेट करना शुरू करता है, मिलिट्री बेस तक इन जगहों से ऑपरेट करता है।
इफ़ यू थिंक कि डेट डिप्लोमेसी जैसा कुछ नहीं हो सकता, तो अफ्रीका की एक जगह जिबूटी के बारे में गूगल पे पढ़ना। अफ्रीका की इस जगह चाइना का पूरा मिलिट्री बेस है, जिससे वो यूरोप को धमकी देता रहता है। चाइना की स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट का एक पैटर्न है, जिसे चाइनाज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं। पता है इसके बारे में? लेट मी एक्सप्लेन। हम चाइना से चारों ओर से घिरे हुए हैं। चाइना बहुत स्मार्टली इकॉनमी को हथियार बनाकर इंडिया को घेर रहा है, ठीक एक चक्रव्यूह की तरह, ताकि फ्यूचर में अगर सिचुएशन हो तो अटैक एक जगह से नहीं, हर साइड से होगा। सो इसीलिए वॉर हम अफोर्ड नहीं कर सकते। पर आज का वॉर गोले बारूद से नहीं, डेटा और पॉलिसीज से होगा, इकोनॉमी और ह्यूमन रिसोर्स से होगा। पर फिर से क्वेश्चन वही है, हम क्या कर सकते हैं? एक स्लोगन है जो इंडिविजुअल नागरिक के लिए भी और देश के लिए भी बिल्कुल सही है। शरीर एवं राष्ट्र दोनों को स्वस्थ रखने का एक ही उपाय है, वो है चीनी बंद। शरीर के लिए देसी गुड़ और राष्ट्र के लिए देसी गुड्स ही बेहतर है। और यही हमारे सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है। यस, वी से लाउड एंड क्लियर, बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स। यही सॉल्यूशन दिया मिस्टर सोनम वांगचुक ने, जिनकी बात पूरा वर्ल्ड सुनता है और आज ज़रूरत है कि हर भारतवासी भी सुने। उन्होंने कहा है, लेट आर्मी यूज बुलेट फोर्स एंड वी द पीपल ऑफ इंडिया शुड यूज आर वॉलेट फोर्स। बुलेट फोर्स नहीं तो हम अपनी वॉलेट फोर्स का इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं, उसको उसी की गेम में मात देते हैं। हमारी गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि चाइना के मोटिव्स बहुत डेंजरस हो सकते हैं, इसीलिए उन्होंने एफडीआई पॉलिसीज़ को स्ट्रिक्ट और मॉनिटर करना शुरू कर दिया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ अन्य देशों ने भी किया है, ताकि इंडियन कंपनीज मजबूरी में चाइना के डेट ट्रैप में ना फंस सके। ही फर्दर सेज, एक हफ्ते में चाइनीज सॉफ्टवेयर और अगले एक साल में चाइनीज हार्डवेयर को अलविदा कहना शुरू कीजिए, बिकॉज boycotting is the most peaceful way of punishing. And just to clear the fact, हमें चीन या चीनी लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके प्रशासन, उनके तंत्र से प्रॉब्लम है। एंड वी बिलीव उससे तो खुद चीनी लोगों को भी प्रॉब्लम होगी। तानाशाह सरकार में बस बंधुआ मजदूर हैं विदाउट एनी ह्यूमन राइट, क्योंकि चाइना का सबसे बड़ा डर और कोई नहीं, उसके खुद के नागरिक हैं, जिनमें इंटरनल डिससैटिस्फैक्शन और रिवोल्ट बढ़ता जा रहा है। रीज़न, आज के चाइना का 60% चाइना का हिस्सा था ही नहीं। ये सब ऑक्यूपाइड लैंड है और यहाँ के लोग आज तक भी अपने ही तानाशाह रूलर से खुश नहीं हैं। गूगल प्ले स्टोर से मित्रों एंड रिमूव चाइना ऐप्स का सडनली हटा दिया जाना, अमूल ने एक ट्वीट किया एंड उनके अकाउंट को थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर दिया जाना, इतनी इंटॉलरेंस। पर ये डायरेक्ट इंडिकेशन है कि छोटी चीज़ों का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। और सिर्फ इसी मुहिम की स्टार्टिंग से ही चाइना बहुत परेशान है, और उसकी ये परेशानी ही प्रूफ है कि हम सब सही ट्रैक पर हैं। पर क्या बॉयकॉट का मतलब ये है कि हम सब जो सामान इकट्ठा है आज तक, उसे उठाकर फेंक दें? नहीं, ये बहुत ही इलॉजिकल बात होगी। पर हाँ, जो चीज़ ऑलरेडी खरीद चुके हैं उसका पैसा वहाँ ऑलरेडी जा चुका है। पर अब से हम क्या करते हैं वो मायने रखता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि टिकटॉक या एक ऐप अनइंस्टॉल करने से क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा जो हर क्रांति की स्टार्टिंग में होता है। एक ईमानदार शुरुआत हो जाएगी। ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, किसी भी क्रांति को उठाकर देखिए, स्टार्टिंग एक विचार से हुई थी और अंत सबका साथ मिलकर आने से हुआ था। पर अब मेन चिंता का मुद्दा ये है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हर जगह, हर घर और हर लाइफ में बहुत बुरी तरह शामिल हो चुके हैं। कैसे छुटकारा पाएं? चाइना का इलाज भी कहीं ना कहीं चाइना से निकले हुए वायरस के जैसा ही है। चाइना और उसके प्रोडक्ट्स का भी कोई इलाज नहीं, बस एक ही रास्ता है, अपनी खुद के मतलब देश के अंदर की इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग कर लें। अपने देश के स्वदेशी कंपनीज को यूज़ करके उन कंपनीज को प्रॉफिट दें और उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाएं कि बाहर के प्रोडक्ट्स हमारी परचेजिंग पावर को इफ़ेक्ट ही ना कर पाए। सेकेंड स्टेप, वायरस से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी थी। ठीक इसी तरह इस चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के वायरस से बचने के लिए इनसे भी सोशल डिस्टेंसिंग या यूं कहें इन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से डिस्टेंस बनाने का टाइम आ गया है।
हर उस चीज़ से डिस्टेंस बना लें जो चाइनीज़ है और जिसका प्रॉफिट चाइनीज़ गवर्नमेंट को जाता है। घर को सैनिटाइज करते हैं ना, तो आज से चाइनीज़ सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर्स को रिमूव करके घर को सैनिटाइज कीजिए। ग्लोबल टाइम्स में हाल ही में एक न्यूज़ आई थी कि इंडियंस चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के बिना रह ही नहीं सकते हैं। इसका आंसर आज हम सबको देना है, सिर्फ बातों और वीडियो से नहीं, अपने कर्म से भी। इतिहास की गलती को और इतिहास को भी सुधारने का एक बहुत ही सुनहरा मौका है। हिंदू चीनी भाई भाई को अब हिंदू चीनी बाय बाय करने का राइट टाइम है। भारत समाचार प्रबंधन ने चाइनीज़ एड्स बंद कर दिए हैं। BSNL MTNL को चाइनीज़ उपकरण हटाने के ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। चाइना का इन्वेस्टमेंट जिन प्रोजेक्ट्स में है उन्हें भी रिव्यू किया जा रहा है और कुछ को तो रद्द भी कर दिया गया है। आज से वी आर सेइंग लाउड एंड क्लियर नो टू मेड इन चाइना। विल यू, एज मिस्टर वांगचुक राइटली सेज, 21वीं सदी में देश के लिए जान देने की नहीं बल्कि जिंदगी देने की ज़रूरत है। क्वेश्चन योरसेल्फ, क्या ज़िंदगी और ज़िंदगी में कुछ छोटे छोटे चेंजेस हम देश के लिए कर सकते हैं? प्लीज़ कॉमेंट योर आंसर्स। लेट्स टुगेदर मेक अ डिफरेंस बिकॉज नन ऑफ अस इज स्ट्रॉन्गर दैन ऑल ऑफ अस। एक के नहीं पर एक एक के करने से बहुत फ़र्क पड़ता है। थिंक एंड एक्ट वाइजली। जय हिंद।